भूखे कुत्तों और जानवरों को खाना खिलाना इंसानियत है, लेकिन आज यही इंसानियत थप्पड़ और हमला झेल रही है। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक नारा गूंज रहा है, #SaveIndianDogs, #JusticeForFeeders, #NoDogs नो वोट। और ये नारा ना केवल सोशल मीडिया पर गूंज रहा है, बल्कि ये सबसे ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है। साथ ही इस विषय पर सभी को सोचने पर मजबूर भी कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि डॉग्स हैव द राइट टू फूड एंड द सिटीजंस हैव द राइट टू फीड देम। यानी हर कॉलोनी में फीडिंग स्पॉट तय होना चाहिए और फीडर्स को रोकने या मारना कानून के खिलाफ है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि फीडिंग डॉग्स इज अ कंपैशनेट एक्ट, यानी कि कुत्तों को खाना खिलाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक मानवीय कार्य है। लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि कोर्ट के आदेश कागजों में दबे हुए हैं और फीडर्स को कॉलोनी में थप्पड़ मारा जा रहा, फीडर्स को गालियां मिल रही हैं, यही नहीं धमकियां भी मिल रही हैं और अब तो हद ही हो गई है। बता दें, गुरुग्राम के जलवायु टावर्स में अटल नाम के शख्स पर हमला हुआ है क्योंकि उन्होंने सोसाइटी में एक रेजिडेंट को आवारा कुत्तों को मारने से रोक दिया था, जिसके बाद इस मामले ने तुल पकड़ लिया है और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अब लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या कुत्तों को बचाना गुनाह बन गया है, लेकिन कुत्तों को मारने पर आज भी सिर्फ 50 रुपए का जुर्माना ही क्यों है? क्या इस देश में जानवरों के जान की कीमत इतनी सस्ती है? ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से तुल पकड़ रहा है। यूजर्स इसे लेकर लगातार पोस्ट भी कर रहे हैं, जैसे #SaveIndianDogs, #JusticeForFeeders और #NoDogsNoVote। और इसके साथ ही जस्टिस की डिमांड भी कर रहे हैं। और इस मामले पर एक यूजर लिखते हैं कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत फीडर्स को प्रोटेक्ट कर चुकी है, तो फिर उन्हें कॉलोनी में क्यों गाली और हिंसा झेलनी पड़ रही? इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंसानियत की कीमत भी सिर्फ 50 रुपए है? और क्या यही है एनिमल वेलफेयर लॉ? और अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस डिजिटल इंडिया और न्यू इंडिया की तस्वीर की बात लगातार सरकार कर रही है, क्या इस डिजिटल इंडिया और न्यू इंडिया में कहीं बेजुबानों के लिए जगह नहीं है? वहीं अब गाजियाबाद की याशिका का मामला आपको बताते हैं। गलती बस इतनी कि भूखे कुत्ते को खाना खिला दिया गया और इसके लिए उसे कॉलोनी में थप्पड़ों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, इंसानियत की कीमत यहाँ भी बस एक थप्पड़ ही है। अब इस पोस्ट के साथ ही सोशल मीडिया पर आंदोलन छिड़ गया है। #SaveIndianDogs, JusticeForFeeders, Animal Right and No Dogs No Vote। इसका मतलब भी साफ है, ये ना केवल सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए है, बल्कि इस पोस्ट से सरकार को ये एहसास भी होगा कि उनको उनके जिम्मेदारी का निर्वहन हर हाल में करना है, नहीं तो देश की जनता उनको दिया हुआ वोट भी बेजुबानों के लिए छीन लेगी। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कुत्तों के खाने की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई इंसानियत की भी है कि जब फीडर्स को कॉलोनी में अपमानित किया जाता है, जब उन्हें मारपीट का सामना करना पड़ता है और जब इंसानियत को भुलाकर एक लड़की को थप्पड़ मार दिया जाता है, तो इस पर साफ सवाल उठता है कि सरकार चुप क्यों है और पार्लियामेंट में भी एनिमल राइट्स लॉ पर चुप्पी क्यों बनी हुई है। साथ ही फीडर्स को सुरक्षा देने के लिए सख्त कानून कब आएगा? वहीं अब लोग भी खुलकर कह रहे हैं कि अगर सरकार फीडर्स और डॉग्स को बचाने के लिए सख्त कानून नहीं लाएगी, तो हमारा फैसला भी अडिग रहेगा, नो डॉग्स नो वोट। वहीं आज फीडर्स को थप्पड़ मिल रहा है, लेकिन कल शायद आपको भी इंसानियत दिखाने पर सजा मिले। इस बीच सरकार से सीधा सवाल है कि कब तक फीडर्स न्याय के लिए सोशल मीडिया पर #JusticeForFeeders ट्रेंड कराते रहेंगे? कब तक संसद और सरकार सोती रहेगी? इस खबर से ये तो साफ पता चलता है कि कुत्तों के लिए लोगों ने जो जंग छेड़ी है वो राजनीति की गलियों से होकर जाएगी, जिसका सीधा असर सत्ता पर भी पड़ेगा, क्योंकि इस बार देश की जनता अडिग है। अब या तो जनता तय करेगी या फिर सरकार। बता दें, डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले देश की जनता ने उनके हक के लिए प्रोटेस्ट भी किया था। डॉग्स को एनिमल शेल्टर में ना डाला जाए, ये नारा भी लगाया था और अब सोशल मीडिया पर एक नई जंग फिर से शुरू हो गई है। अब इस मामले पर आप और क्या सोचते हैं और इस मामले पर क्या वाकई में लोगों को, जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और ऐसे डॉग्स के साथ जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए या फिर नहीं? या फिर ये जो नो डॉग्स और नो वोट की डिमांड है, इसको पूरा होना चाहिए या नहीं? या फिर ये ट्रेंड जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये कितना सही और कितना गलत है? इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए द न्यूज पॉइंट।